65 मिलियन साल कबल ये हमारी जमीन का वो आखिरी दिन था कि जब डायनासोर जमीन के बादशाह थे। लेकिन फिर एक वाकया हुआ, एक ऐसा वाकया कि जिसने न सिर्फ इन डायनासोर्स के वजूद को खत्म किया बल्कि जमीन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हम बात करेंगे इस तबाहकुन दिन की दास्तान पर कि जिसने जमीन की तारीख का धारा मोड़ दिया। अस्सलामुअलैकुम बहनों और भाइयों, मैं हूं आमरा काजी और आप देख रहे हैं HSQ विद आमरा काजी। ये जमीन के हुक्मरान थे, ट्राइसेरोटॉप्स, ब्रोकियोसॉरस और टी-रेक्स जैसे बड़े बड़े जानदार जो उस रोज अपनी जिंदगी में मसरूफ थे। कुछ घने जंगलों में खुराक तलाश करते हुए, कुछ पानी में तैरते हुए और कुछ शिकार करते हुए। ये तमाम डायनासोर सुकून के साथ जमीन पर घूम रहे थे। लेकिन जमीन के बहुत ऊपर खला में एक खतरा आहिस्ता आहिस्ता इनके करीब आ रहा था। एक शहाबिया जिसका कतर तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर था, वो रोशनी की रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ रहा था। जब ये शहाबिया जमीन से टकराया तो ये मैक्सिको के करीब चिक्सलूप के इलाके में गिरा। इसके गिरने से 100 अरब मेगाटन का धमाका हुआ। ये धमाका किसी भी एटमी हथियार से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। डायनासोर समेत जमीन की 75% अनवा का खात्मा कर देने वाला ये खलाई पत्थर एक नई तहकीक के मुताबिक जिस जगह जमीन से टकराया, तबाही फैलाने के लिए इससे ज्यादा खतरनाक जगह कोई और नहीं हो सकती थी। और इसके अलावा इसका जमीन से टकराने का जाविया भी सबसे हलाकत खेज था। इस घड़े की जगह पर की गई तहकीक से ये अंदाजा होता है कि टकराने वाला ये पत्थर जमीन की सतह से 60 डिग्री के जाविये से टकराया, जिससे बेपनाह माहौलियाती नुकसान हुआ। इस शहाब साकिब ने जमीन की सबसे ऊपरी सतह में तकरीबन 30 किलोमीटर गहरा सुराख कर दिया। इससे पैदा होने वाला गड्ढा तकरीबन 200 किलोमीटर वसी है और इसका बड़ा हिस्सा आज ज़ेर-ए-आब है। जब इस प्याले नुमा गड्ढे की बुनियाद में मौजूद पत्थर पिघले तो उन्होंने चंद ही मिनटों में दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट से बुलंद पहाड़ खड़ा कर दिया। लेकिन ये बाकी न रह सका और वापस ढह गया। जमीन से 65 मिलियन साल पहले टकराने वाला ये शहाब साकिब इस कदर तबाहकुन था कि टकराव के फौरन बाद जलजिले शुरू हुए, जमीन लरजने लगी और 300 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें पैदा हुईं। जमीन पर आग के शोले भड़क उठे, जंगलात जलने लगे और आसमान पर धुएं के बादल छा गए। ये बादल इतने गहरे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना बंद हो गई। डायनासोर्स ने अपनी बका के लिए जद्दोजहद की, लेकिन ये लड़ाई बहुत बड़ी थी। डायनासोर्स घबराए हुए अपनी जिंदगी बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे, मगर चूंकि जंगलात में हर तरफ आग लग चुकी थी और आसमान भी गहरे बादलों से ढका हुआ था और आसमान से मुसलसल पत्थर और आग बरस रही थी। फिर इन डायनासोर्स की जिसामत भी ज्यादा थी, जिसके बायस डायनासोर्स को छुपने की कोई महफूज जगह ना मिली और यूं जमीन पर मौजूद पौधों और जानवरों ने इस टकराव के नतीजे में पैदा होने वाली मुश्किलात से भरपूर सूरत हाल के सामने घुटने टेक दिए। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज खत्म होती दिखाई दी। सबसे पहले वो जानदार मरे जो शहाबिया गिरने के मकाम के करीब तरीन थे। इनके बाद इनकी बारी आई जो आग और धुएं की जद में आए और बच न सके। आखिरकार पौधे और वो जानवर जो खुराक की बुनियाद थे, ये सब नापैद हो गए और सिर्फ चंद छोटे जानदार जैसे कुछ परिंदे जो उड़कर दूर दराज मकामात पर पहुंच गए या फिर कुछ ममालिया जानवर जो अंडरग्राउंड होने में कामयाब रहे, वही इस तबाही से बच पाए। साइंसदानों के मुताबिक शहाबिये के टकराने से जमीन के माहौल में बड़ी तब्दीलियां वाक़ई हुई, जैसे कि इस शहाबिये के गिरने के बाद जमीन के माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और दीगर जहरीले मवाद की मिकदार बेइंतहा बढ़ गई। जैसा कि हम जानते हैं, खलीजे मैक्सिको में जिन चट्टानों से ये पत्थर टकराया उनमें मादनी जिप्सम की वजह से सल्फर या गंधक की बड़ी मिकदार मौजूद थी। जब ये मवाद फिजा में ऊपर तक बुलंद हुआ और आबी बुखारात के साथ मिला तो दुनिया भर में दर्जा हरारत तेजी से बढ़ा, फिर गिरने लगा और यूं दुनिया में एक न्यूक्लियर विंटर का आगाज हुआ। यही माहौलियाती तब्दीलियां डायनासोर्स के खात्मे की वजूहात में सबसे बड़ी वजूहात साबित हुईं। डायनासोर्स के खत्म होने के बाद जमीन को दोबारा आबाद होने में लाखों साल का अरसा लगा। जमीन आहिस्ता आहिस्ता सब्ज होने लगी, नए जानदार और परिंदे पैदा हुए और ममालिया की नस्ल ने तरक्की की जो आगे चलकर हम इंसानों की शक्ल में इस जमीन के नए हुक्मरान बने।
دنیا سے ڈائناسورس کے خاتمے کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری زمین، زندگی اور یہ ماحول کتنا نازک ہے۔ صرف ایک شہابیہ نے زمین کی پوری زندگی اور اس کے نظام کو بدل کر رکھ دیا۔ ڈائناسورس کی کہانی قدرت کی یاد دہانی بھی ہے کہ جو پہلے ہوا وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا زمین کی حفاظت کریں تاکہ ہماری کہانی اسی طرح ختم نہ ہو۔ ہمیں اپنے طور پر اس زمین اور اس میں پھیلتی ماحولیاتی آلودگی کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی حکومتوں پر بھی اس سلسلے میں دباؤ ڈالنا ہوگا، کیونکہ اس پوری کائنات میں یہ زمین ہی ہمارا واحد گھر ہے۔ تو کہیے ساتھیوں، آپ کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر کچھ سجیشنز ہوں تو ان سے بھی ضرور آگاہ کریں۔ ساتھ ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مست لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔